सभी को बता दें जो ऑब्जेक्टिव आज का टेस्ट है अब नेक्स्ट वीक होगा। आज के क्लास क्योंकि मैंने संडे पिछला जो संडे था उसमें भी आपकी ऑब्जेक्टिव क्लास हुई और फिर थर्सडे को भी ऑब्जेक्टिव क्लास हुई थी आपके 6 चैप्टर की। तो इस प्रकार से बहुत ज्यादा क्लासेस ऑब्जेक्टिव की फिर होने लगती है, तो फिर आपको भाई सिलेबस भी कवर करना है। तो बीच में जैसे ही जब अब नेक्स्ट वीक आएगा तो मंडे को आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो कोई भाई इस बात के लिए परेशान नहीं होगा। तो सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। नमस्कार, नमस्तुभ्यम, आभार, अभिनंदन। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जय श्री राम, राधे राधे, जय महाकाल, सभी बच्चों का स्वागत करते हैं, ठीक है। चलो तो प्यारे बच्चों, हम लोग जैसा कि बात करने वाले थे कला के बारे में, कलांतर क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर पढ़ रहे हैं। कल मैंने जो पिछला वीडियो लेक्चर मतलब था आपको, उसमें मैंने क्या बताया था, कल जो पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें आप सभी को बताया गया था ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए वो चाहे प्रत्यावर्ती वोल्टता हो या प्रत्यावर्ती धारा हो या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल हो, मतलब ई के लिए, वी के लिए और आई के लिए, तीनों के लिए ही प्यारे बच्चों मैंने ग्राफ बनाने के लिए आपको बताया था कि भैया एक समय तक धीरे धीरे अधिकतम होता है, फिर अधिकतम से शून्य तक, फिर शून्य से अधिकतम, फिर अधिकतम से शून्य तक। इस प्रकार ये एक ग्राफ बनता है जिसे हम कहते हैं एक चक्र पूरा हुआ। एक चक्र धनात्मक अक्ष में, मतलब एक साइकिल अर्ध साइकिल जो है वो धनात्मक अक्ष में और एक अर्ध साइकिल ऋणात्मक अक्ष में। अर्ध साइकिल पूरा वृत्त नहीं घूम रहा है, यहां पर भी पूरा वृत्त नहीं घूमा, आधा। अगर इनको और इनको एक जगह रख देंगे तब एक पूरा चक्र माना जाएगा। तो प्यारे बच्चों, एक धनात्मक अक्ष में, एक ऋणात्मक अक्ष में, यहां जो इसका शिखर मान ऊपर पूरा जो अधिकतम मान तक पहुंचा, चाहे वो विद्युत धारा हो, चाहे प्रेरित विद्युत वाहक बल हो या प्रत्यावर्ती वोल्टता हो, सबके लिए प्यारे बच्चों क्या होगा, ये अधिकतम मान होगा वी नॉट बोलो, या इसे ही क्या बोल सकते हो, आई नॉट बोल सकते हो, या इसे ही क्या बोल सकते हो, ई नॉट बोल सकते हो। भाई विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान भी इसे बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर हो रही है सारी बातें? जी सर। हाँ, तो प्यारे बच्चों ये ग्राफ संबंधी बातें हमने कल के वीडियो लेक्चर मतलब पिछले वीडियो लेक्चर में चर्चा की थी। यहाँ पर मूल बिंदु है अधिकतम मान, इधर भाई चाहे वी रखो, चाहे आई रखो, चाहे ई रखो, सबके लिए था। और बहुत अच्छे से ग्राफ मैंने बता दिया था। समय टी के साथ एक सारणी बनी थी, 0 मान रख करके, टी बराबर 0 मान रख करके, फिर टी बराबर t/4 कैपिटल रख करके, ऐसे सारी चीजें आपको बताई गई हैं। पिछला वीडियो लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा है भैया पिछला वीडियो लेक्चर देखना ही पड़ेगा, बिना देखे आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों कलांतर की। तो उसमें सबसे पहले बात समझनी जरूरी होगी कला की। कॉपी और पेन आप लोग अभी रख दीजिए, पहले थोड़ा सा समझिएगा क्योंकि इतना ज्यादा लिखने वाला ये टॉपिक अभी नहीं होगा। लिख लोगे, बना लोगे बहुत जल्दी, पहले समझने वाली बात है ये कला क्या होती है। तो हमने ये चीज परिभाषा बताई थी, क्या बताया था कि भाई प्रत्यावर्ती धारा की जो समीकरण है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, या प्रत्यावर्ती वोल्टता की समीकरण वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, या वोल्टता की समीकरण v बराबर v नॉट sin ओमेगा टी। तो प्यारे बच्चों जो साइन का ये कोणांक है, ये w जैसा बना हुआ है, वैसे ओमेगा यहां पर समझेंगे ओमेगा टी। तो प्यारे बच्चों यही जो साइन का कोणांक है, ये प्रत्यावर्ती धारा बोलो या प्रत्यावर्ती वोल्टता बोलो या विद्युत वाहक बल बोलो, जो कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित हो रहा है। कुंडली के घूमने से, कुंडली घूम रही है ना दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच, पूरी मैकेनिक्स भी मैंने बताई है, पूरी मैकेनिक्स बताई, पूरा चित्र बना करके अच्छे से समझाया, तब प्रेरित विद्युत वाहक बल का समीकरण ये आया, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आया था। और मैंने कहा था इसी बेस पर अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल है तो वहां पर प्रत्यावर्ती वोल्टता है। प्रत्यावर्ती का मतलब परिवर्तन, लगातार परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी। अगर वोल्ट किन्हीं भी किसी भी चालक के सिरों के बीच अगर विभवांतर स्थापित हो रहा है, मतलब वहां पर प्रत्यावर्ती धारा स्थापित हो रही है, i बराबर i नॉट साइन ओमेगा टी, i बराबर i नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस प्रकार से आपको सारे समीकरण अच्छे से समझा दिए गए थे। अब मैं यहां पर बेसिकली बात कर रहा हूं कला की। तो कला जो इनके कोणांक दिख रहे हैं ओमेगा टी, वो चाहे विद्युत वाहक बल के समीकरण हो, वोल्टता की या प्रत्यावर्ती धारा की, इनको क्या बोला जाता है, कोणांक को प्यारे बच्चों, इसी कोणांक को कला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कला। बात तो सर इक्वेशन में तो हम समझ गए कि ये कला क्या है, लेकिन इस इक्वेशन में तो हम किसी को बता देंगे कि भाई इसे कला कहते हैं, किसी को समझाना होगा या प्रैक्टिकली हमें बात समझनी होगी तो सर कला क्या होती है। अब आपको एक बात हम बताना चाहेंगे, मान लो 2-3 लोग कंपटीशन में है, 2 लोग कंपटीशन में है। अब कहा जाए कि समय के साथ समय बदलता रहेगा, अब देखते हैं कौन खाना जल्दी खाएगा। अब हो सकता है खाना उतना ही दोनों लोगों को दिया गया, ठीक है, 1 किलो खाना बना करके सभी को दिया गया, जिसमें 6 रोटी है, चावल है, थोड़े सब मिला के, अब 4 रोटी दी गई। अब 4 रोटी दोनों लोगों को दी गई, कहा गया समय बराबर है, अब बताओ कौन कितनी जल्दी खाएगा। अब मान लो हो सकता है कोई व्यक्ति ज्यादा जल्दी खा सकता है तो वो ज्यादा जल्दी खा जाएगा, कोई व्यक्ति कम खा सकता है तो कोई कम खाएगा। वही ठीक चीज है, यहाँ पर 2 लोग कौन है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा, इन्हीं 2 लोगों के बीच में हमें ग्राफ खींचने होंगे। और कई बार ऐसा देखा गया प्रयोगों में, भाई अलग अलग चालक होते हैं, कोई कॉपर का, एल्यूमिनियम का, चांदी का, लोहे का, है ना, बहुत सारी धातुओं के तार बनाए जाते हैं, आप लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हो। तो अलग अलग परिपथों में होता क्या है, अलग अलग वैद्युत परिपथों में यह होता है कि कभी प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान प्रत्यावर्ती धारा से पहले ही अधिकतम हो जाता है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा बाद में अधिकतम होती है, प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान पहले ही अधिकतम हो जाता है, समय के साथ ये बाद में अधिकतम होता है। तो यहाँ जो अधिकतम मान बाद में हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उनकी कला में कलांतर है, इसमें कला में कलांतर है, जो उनके घूमने के साथ प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा में जो परिवर्तन हो रहा है, तो हो सकता है वोल्टता कभी अधिक निकले, कभी प्रत्यावर्ती धारा अधिक निकले। कब, समय के साथ अधिक मान कोई दोनों में से कोई जल्दी प्राप्त कर लेगा, और अगर दोनों समय के साथ अपना अधिकतम मान प्राप्त कर रहे हैं तो उन्हें हम समान कला में कहते हैं, ठीक है, उन्हें हम समान कला में कहते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर? आ जाओ, अब हम परिभाषा लिखेंगे तो एक एक बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। टीपू सुल्तान और टीपना नहीं भैया,
ठीक है, टिपना नहीं। ओमेगा टी ओमेगा टी ओमेगा टी, ये क्या है? कला है। आइए अब आपको एक एक बात समझाते हैं। यहां पर समझिएगा, प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर। प्रत्यावर्ती धारा मतलब आई, प्रत्यावर्ती वोल्टता मतलब वी, के बीच कलांतर क्या होता है? मैं एक एक बात शब्द लिखते हुए चलूंगा, स्पष्ट करते हुए, बस ध्यान से सुनते जाइएगा, थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई कीजिएगा, है ना? क्लियर है? चलो सर, बनाने का आता है क्या? सर एग्जाम में ग्राफ भी बनाने को आता है क्या? एग्जाम के पर्पस से तैयारी कर रही हैं तो फिर तो बहुत चीजें नहीं आएंगी। आपका पेपर आएगा मात्र 140 नंबर का, और 140 में आएगा 70 नंबर का, बनाना होगा। कुछ बच्चों के ऐसे अटपटे क्वेश्चन होते हैं कि जैसे लग रहा है भारी हुआ जा रहा है। अरे भारी कैसे हुआ जा रहा है? ग्राफ बनाने के लिए पूछता है कि पूछा जाता है, ग्राफ बना हुआ आएगा ऑब्जेक्टिव में, आपको बताना होगा कौन कलांतर है, किसमें कलांतर अधिक है, कौन कलांतर में पीछे है, ये बताना होगा। जब ग्राफ बनाना आएगा तभी तो बता पाओगे। तो ये सारी चीजें हैं, जब आता है क्वेश्चन में तभी तो बताया जाएगा आपके सिलेबस में, कि हम आपको हवा में बता देंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखें, आएगा ऑब्जेक्टिव में कि भाई 2-3 ग्राफ बने होंगे, अब आप उसमें सेलेक्ट कीजिए किसमें कलांतर है, प्रत्यावर्ती वोल्टता में कलांतर है कि नहीं है, समान कला में है कि अग्रगामी है कि पश्चगामी। पूरा सिलेबस आगे जाने दीजिए, तब समझ में आ जाएगा ग्राफ कैसे बनाना है। ठीक है, ठीक है, चलो। एक लोग लिख रहे हैं सर एक सब्जेक्ट को मल्टीपल शिक्षक से पढ़ने में कंफ्यूज होता है, क्यों? तो अलग अलग विचारधारा के लोगों से बैठोगे तो अलग अलग ज्ञान तो प्राप्त ही होगा। कोई किस वे में पढ़ाता है, कोई किस तरह से पढ़ाता है, कोई हो सकता है किताबी भाषा में पढ़ाता हो, कोई सरल भाषा में अपने शब्दों में पढ़ाता हो, कोई बुक रख के, कोई क्वेश्चन बैंक से सहारा लेकर के पढ़ाता हो। कैसे कैसे तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं, तो आपको थोड़ा सा तो डिस्टर्बेंस होगा ही। क्यों? अलग अलग शिक्षक चुनो ही, कोई एक गुरु अपना बना लो और अपना उसी से पढ़ते रहो। प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर, आइए मैं समझाता हूं कि जब किसी परिपथ में कैसे, कब समान कला में, कब अग्रगामी, कब पश्चगामी। मैं 2-3 शब्द यूज कर रहा हूं, जो क्या क्या, एक तो समान कला वाला शब्द यूज कर रहा हूं, समान कला, ठीक है, एक तो समान कला का शब्द यूज कर रहा हूं, एक अभी यूज करूंगा शब्द में अग्रगामी, एक शब्द यूज करूंगा अग्रगामी, और एक शब्द यूज करूंगा पश्चगामी, एक शब्द यूज करूंगा पश्चगामी। ध्यान देना मेरे शब्दों पर, समान कला, अग्रगामी, पश्चगामी, ये क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा भाषा में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। जब किसी परिपथ में, जब किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता, जब किसी परिपथ के, जब किसी परिपथ के सिरों पर आरोपित, सिरों पर आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता, आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता, ध्यान से सुनते जाएंगे, आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा, जब किसी परिपथ में आरोपित, परिपथ के सिरों पर आरोपित प्रत्यावर्ती, तो प्रत्यावर्ती वोल्टता नहीं लिखे, प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता, ध्यान से सुनते जाएंगे, तथा धारा, तथा धारा समय के साथ, धारा समय के साथ, समय के साथ, समय के साथ, एक साथ, समय के साथ, समय के साथ अधिकतम मान, समय के साथ अधिकतम मान, समय के साथ, ठीक है, क्या लिखे, वोल्टता तथा धारा एक ही समय में, ऐसा लिखते हैं, तथा धारा एक ही समय में, एक ही समय में, समय में अधिकतम मान प्राप्त करते हैं, अधिकतम मान प्राप्त करते हैं, मान प्राप्त करते हैं, तो उन्हें समान कला में कहा जाता है, तो उन्हें समान कला में कहा जाता है। ध्यान से समझ लेंगे, तो उन्हें समान कला में कहा जाता है, समान कला में कहा जाता है। जी गुरु जी, बात कुछ समझ में आई, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा, है ना? ध्यान से सुनेंगे बच्चों, अगर इस टॉपिक को, इस चैप्टर को समझना है, मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैप्टर बड़ा ही शानदार है। प्रत्यावर्ती वोल्टता पढ़ रहे हो, जो आपके घरों में लाइट आ रही है उसके बारे में पढ़ रहे हो, वो लाइट कैसी चलती है, वो लाइट के सिरों में जब हम कैपेसिटर जोड़ते हैं, उस लाइट के सिरों पर जब हम कोई कुंडली जोड़ते हैं, उस लाइट के सिरों पर जब कोई हम फ्रिज, कूलर, टीवी, साउंड कुछ भी चलाते हैं, अर्थात कोई प्रतिरोध जोड़ते हैं, तो उसमें किस प्रकार समय के साथ परिवर्तन होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती धारा, इन सभी गतिविधियों के बारे में सीख रहे हो एज ए अपने कॉपी और पेन में कैलकुलेशन के साथ। ठीक है, आप जो चीजें देख रहे हो वो तो चल ही रही हैं, आपको पता ही है ना, वो तो देख रहे हो कि दिन में दिन कैसे भाई बढ़ता जा रहा है टेक्नोलॉजी, वो सब चीजें चल रही, लेकिन सब प्रत्यावर्ती धारा से आप देख रहे हो किस प्रकार आपके घर में संसाधन लगे हुए हैं। अब उनमें लेकिन किस प्रकार कैलकुलेशन किया जाता होगा, वो गणनाएं किस प्रकार होती हैं, उसमें कुछ हिस्सा आपको समझना है, कुछ हिस्सा आपको समझना है। तो बहुत सीरियस होकर के पढ़ना है, हंसी मजाक थोड़ी सी कम करनी है, जैसा कि मेरा नेचर होता है कि मैं हंसी मजाक के साथ ही पढ़ाता रहता हूं, लेकिन थोड़ा सा सीरियस होकर के बीच बीच में हंसी मजाक के साथ पढ़ेंगे ना, किसी चीज को बोझ बना करके नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द इसमें छिपे हैं जिससे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा पहले ध्यान देना है और फिर मजे के साथ तो सीखना ही है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि जब किसी परिपथ के सिरों पर आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता, ध्यान सुनना, तथा धारा एक ही समय में अधिकतम मान प्राप्त करते हैं, तो उन्हें समान कला में कहते हैं। सर कुछ अभी समझ में कम आया, ध्यान सुनना। मान लो प्रत्यावर्ती धारा कहीं पर बन रही है, जनरेटर चला, प्रत्यावर्ती धारा बनने शुरू हुई, तो जो कुंडली के सिरों से परिपथ जुड़ा है, कुंडली के, भाई कुंडली से ही धारा बनेगी, दोनों कुंडली के जो दोनों सिरे होंगे उन्हीं में धारा बनेगी, भाई फ्लक्स में परिवर्तन, तो उससे बाद फ्लक्स में परिवर्तन, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बना। तो उनके सिरों से जो भी परिपथ जोड़ा गया, आप ऐसे एग्जांपल लो कि किसी शादी फंक्शन में जनरेटर चल रहा है, ठीक है, अब ये तो आपको पता नहीं, समझ में नहीं आएगा कि मैं कहूं आपके घरों में जो प्रत्यावर्ती धारा आ रही है तो कहीं जनरेटर से ही चल के आ रही, आपको लगेगा कि सर कहां जनरेटर चलता है, जरा देखने जाए, है ना। इसलिए आप ये मानो कि शादी फंक्शन में कहीं पर जनरेटर चल रहा है,
जनरेटर से जो डायनेमो लगा है उससे जो दो तार निकले, तो दो तार जो निकले ना, अब उनसे सोचिए कितना बड़ा लाइट सिस्टम लगा हुआ है, कितना बड़ा लाइट सिस्टम लगा हुआ है। अब वो लाइट सिस्टम क्या है? परिपथ है, उसे क्या बोलेंगे? वैद्युत परिपथ। अब उस वैद्युत परिपथ के जब जोड़ा गया जनरेटर से, तो उसमें उनके सिरों पर क्या स्थापित हुआ? विभवांतर। तो वही हो गया प्रत्यावर्ती वोल्टता। जैसे ही प्रत्यावर्ती वोल्टता स्थापित हुई, वैसे ही पूरे परिपथ में क्या दौड़ने लगी? प्रत्यावर्ती धारा। वही है प्रत्यावर्ती धारा। जब एक ही समय में दोनों क्या मान प्राप्त करें? अधिकतम मान प्राप्त कर ले, तो उन्हें समान कला में कहते हैं। देखना, मैं इतना बेसिक से प्यारे बच्चों पढ़ा रहा हूँ, कोई इतने इस टॉपिक को इतना भी आसान और इतना भी सरल नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि कहेंगे कि अरे एग्जाम में 1 नंबर का आना है, क्या इसमें इतना माथापच्ची करना है ना, क्या इतना समय फूकना। लेकिन मेरी आदत ऐसी नहीं, मेरी आदत यह है कि मैं आपको ज्ञान दूं, आपको मैं ज्ञान दूं, अर्थात सिखाऊं, चीजों को सिखाऊं, ना कि केवल एग्जाम के पर्पज से ही पढ़ो कि 1 नंबर का आना है, छोड़ ही दो सर, 1 नंबर 2 नंबर में आएगा, क्या करना सर, ऐसी बात नहीं है। देखो, ज्ञान रखे रहोगे तो आगे चल के हर एक डेरिवेशन में वो काम देगा, समझो। तो अगर समान कला में होंगे तो सर ग्राफ कैसे बनेगा? तो सुन लो, समान कला में अगर दोनों प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता है, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। ध्यान से देखना मैं कैसे बना रहा हूं थोड़ा सा ग्राफ, क्योंकि मैं एक ही बार में ऐसे बनाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। नहीं बन रहा है सही तो सर क्या बना रहे हैं, समझिएगा मैं क्या बना रहा था और क्या चीज मैं बताने वाला हूं, अपने आप में एक एक बात समझ में आ जाएगी। प्यारे बच्चों, ये जो पीक पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये इसका मैं एक ग्राफ प्रत्यावर्ती वोल्टता का मानूंगा, एक ग्राफ में प्रत्यावर्ती वोल्टता का मानूंगा, और एक ग्राफ प्यारे बच्चों जो होगा वो प्रत्यावर्ती धारा का होगा, एक ग्राफ प्रत्यावर्ती धारा का होगा, एक ग्राफ प्रत्यावर्ती धारा का होगा। अब ध्यान सुनो, ये जो है ये पॉइंट, ये हो गया अधिकतम धारा का I0, ये जो ग्राफ है इसका ये होगा V0, इसका प्रत्यावर्ती वोल्टता का अधिकतम पॉइंट, अधिकतम बिंदु। यहां पर लिखने की बजाय सर यहां लिख दीजिए, यहां पर, इसको मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये है I0 और ये है V0, ठीक है। ये किसके ग्राफ है गुरुजी बता दीजिए? तो प्यारे बच्चों मैं ग्राफ बता दूं, ये वाला ग्राफ है प्रत्यावर्ती वोल्टता का, V बराबर V0 sin ओमेगा टी का। कौन सा? ब्लू लाइन वाला, ब्लू लाइन वाला। और ये जो ऑरेंज वाली लाइन है ये किसका ग्राफ है? तो ये है I बराबर I0 sin ओमेगा टी, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का। अब समान कला में सर कैसे हैं? देखो, यहां पर 0 से इनका कैलकुलेशन शुरू होता है, भैया शून्य से हम इनकी गणना कर रहे हैं, तो शून्य जब इनका स्टार्ट हुआ यहां से गणना करना, तो दोनों का ही मान एक साथ शून्य है। समय के साथ दोनों बढ़ना शुरू हुए, तो प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान हमेशा याद रखना कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता का ग्राफ होगा वो ज्यादा होगा, किससे? प्रत्यावर्ती धारा से। क्यों होगा वो भी अभी बता रहे हैं। लेकिन समय के साथ अगर देखें, यहां पर अगर देखें, जो भी समय हो उस समय में ये क्या है? उस समय में ये अधिकतम है। यहां पर क्या है? अधिकतम है। इस बिंदु पर क्या है? अधिकतम है। इस बिंदु पर अधिकतम है, ठीक है, मैक्सिमम है। एक ही साथ दोनों ग्राफ फिर इस बिंदु पर क्या हो गए? शून्य हो गए। फिर एक ही समय पर इस बिंदु पर क्या हुए? अधिकतम हुए। लेकिन यहां पर बच्चों क्या होगा? माइनस वाला होगा। यहां पर कौन सा होगा? माइनस वाला होगा। ये माइनस का I0 और ये माइनस का V0 होगा। प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती धारा दोनों समय के साथ शून्य हो रहे हैं, दोनों समय के साथ अधिकतम हो रहे हैं और फिर दोनों समय के साथ शून्य हुए जा रहे हैं, अर्थात ये समान कला में कहे जाएंगे, ये समान कला में कहे जाएंगे, ठीक है। वोल्टता क्या है? वोल्टता का मतलब विभव, ठीक है, वोल्टता का मतलब विभव, समझ लो, इतना तो पता होना चाहिए, विभवांतर विभव वोल्टता वही है। अच्छा, तो प्यारे बच्चों अब यहां पर ये कहेंगे सर ये जो विभव का वोल्टता का ग्राफ है ये विभव प्रत्यावर्ती धारा से अधिक क्यों है? तो इस बात को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इस बात को मैं यहां पर स्पष्ट करना चाहूंगा, क्या बात है वो समझ चाहिए। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि प्रत्यावर्ती वोल्टता का विभव, प्रत्यावर्ती वोल्टता का ग्राफ, प्रत्यावर्ती वोल्टता का ग्राफ, वोल्टता का ग्राफ प्रत्यावर्ती धारा से अधिक होता है, प्रत्यावर्ती धारा से अधिक होता है, धारा से अधिक होता है। क्यों अधिक होता है बताओ? इसका रीजन क्या हो सकता है? क्यों अधिक होता है आखिर हमेशा? इसका रीजन ये है ओम चाचा के नियम से, ओम के नियम से। किसके नियम से? ओम के नियम से। अब ध्यान से सुनेंगे कैसे ओम के नियम से। ओम के नियम से प्यारे बच्चों ये है कि I बराबर होता है V बाई आर, I बराबर V बाई आर, अर्थात धारा के मान में कुछ ना कुछ कमी कर देता है प्रतिरोध, अर्थात धारा के मान में कुछ ना कुछ कौन कमी कर देता है? प्रतिरोध कर देता है। भैया देखो I किसके बराबर है? तो V0 अगर अधिक होगा, देखो I बराबर V बटे आर लिख रहे हैं, मतलब I बराबर है इस पूरे V बटे आर के। क्या I बराबर V लिख सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि V अपने आप में बड़ा होता है, सदैव बड़ा होता है, सदैव ही बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि धारा के मान में अगर विभव के विभवांतर के बराबर अगर धारा को करना है तो उसके लिए हमको इसको R से गुणा कराना पड़ेगा। मान लो जैसे 8 लिखा है, 8 के बराबर इधर 4 लिखा हुआ है, तो बताओ क्या 4 के बराबर कभी 8 होगा? नहीं। इसके गुणे में अगर हम 2 ले आए तब ये लिखना सही है कि भैया 8 बराबर 8। अब सही है। अगर केवल इतना लिखो कि 4 बराबर 8, ना बाबा गलत है,
नहीं होगा। इसलिए वैसे ही क्या वोल्टता आई के ऐसे बराबर है, नहीं होता है सूत्र। यही तो ओम सर ने बताया कि जितना विभवांतर लगा दिया परिपथ में उतनी ही धारा नहीं बनेगी कभी। क्यों? क्योंकि परिपथ का प्रतिरोध कुछ ना कुछ मान खा जाता है, खपत कर लेता है। प्रतिरोध कुछ ना कुछ विभवांतर का मान खपत कर लेता है। इसलिए क्या होगा, धारा का मान सदैव कम होगा, मतलब जो आंकिक वैल्यू होगी वो कम होगी समय के साथ। भले ये यहां पर समान कला में है, इसका मतलब समान कला का मतलब ये नहीं कि समान मान है, मान समान नहीं, समान समय में ये अधिकतम मान अपना अपना प्राप्त कर रहे हैं। अगर ये 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट प्राप्त कर रहे हैं, और अगर ये 4 एम्पियर तक पहुंच रहे हैं तो 4 एम्पियर, लेकिन समान समय में अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो ठीक है। समझ में आ रहा है? अनुष्का राय जी, आप कह रहे हैं कमेंट नहीं दिखता है। कमेंट तो दिख रहा है हमें आपका, आपका एक एक कमेंट दिख रहा है, और आपके कमेंट हमें दिख रहे हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, आपके कमेंट हमें बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। चलो आपको बताया जाएगा अभी कुछ दिन में। चलो समझ में आ गया। यहां पर हम इस बात को लिख देते हैं क्या, कि धारा के मान में प्रत्यावर्ती वोल्टता का ग्राफ प्रत्यावर्ती धारा से अधिक होता है ओम के नियम से, आई बराबर बी अपान में आर। अर्थात 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 धारा के मान में, अर्थात धारा के मान में, धारा के मान में प्रतिरोध कमी कर देता है। धारा के मान में प्रतिरोध क्या कर देता है? कमी कर देता है। प्रतिरोध कमी कर देता है। बहुत बात स्पष्ट और साफ है। ये हुए समान कला के ग्राफ, ये हुआ समान कला का ग्राफ। ये आपकी पहली कंडीशन थी प्यारे बच्चों, ये आपकी पहली कंडीशन थी, फर्स्ट पॉइंट था कि जब किसी परिपथ के सिरों के बीच आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा एक ही समय में अधिकतम मान प्राप्त करते हैं तो उन्हें समान कला में कहा जाता है। और ये इसका ग्राफ, और ये रहा कंक्लूजन जो निकला कि क्यों ग्राफ हमेशा कम या ज्यादा ये जो दिख रहा है वो क्यों होता है, उसको मैंने स्पष्ट कर दिया है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज मैं इसी में समझाता हूं, दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप समझिएगा, दूसरा टॉपिक इसी में। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि कभी कभी ऐसा होता है, कुछ परिपथों में ऐसा होता है कि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान से पहले ही अपना अधिकतम मान प्राप्त कर लेती। ध्यान से सुनेंगे, कुछ परिपथों में, कुछ परिपथों में, ध्यान से सुनेंगे, कुछ परिपथों में प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती, कुछ परिपथों में प्रत्यावर्ती वोल्टता से पहले ही, प्रत्यावर्ती वोल्टता से पहले, प्रत्यावर्ती वोल्टता से पहले ही प्रत्यावर्ती धारा, पहले ही प्रत्यावर्ती धारा, कुछ परिपथों में प्रत्यावर्ती वोल्टता से पहले ही प्रत्यावर्ती धारा अपना अधिकतम मान प्राप्त कर लेती है, अपना अधिकतम मान प्राप्त कर लेती है। एक एक चीज लिख के पढ़ा रहा हूं, अपना अधिकतम मान प्राप्त कर लेती है, अधिकतम मान प्राप्त कर लेती है। कुछ परिपथों में प्रत्यावर्ती वोल्टता से पहले ही प्रत्यावर्ती धारा अपना अधिकतम मान प्राप्त कर लेती है। इसे क्या कहेंगे? अर्थात, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा। आप देखो मैं वही शब्द यूज करने जा रहा हूं कि यहां पर शब्द क्या यूज होता है। अर्थात प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता से कौन आगे चल रहा है? प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता से, वोल्टता से क्या है? अग्रगामी है। यही शब्द मैं यूज करने वाला था। क्या? अग्रगामी है, अग्रगामी, अग्रगामी। बात को समझे? कुछ बहुत नहीं समझे तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, ठीक है? नहीं समझे तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है? समझिए, कुछ परिपथों में प्रत्यावर्ती वोल्टता से पहले ही प्रत्यावर्ती धारा अपना अधिकतम मान प्राप्त कर लेती है। मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टता पीछे है समय से। अब ये नहीं कहना कि मान कम है, अरे भैया वी नॉट हमेशा ज्यादा होगा। जो प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण है v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये वी नॉट क्या होता है? शिखर मान, अधिकतम मान, और ये हमेशा ज्यादा होगा किससे? i बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। जो ये वैल्यू है वो आई नॉट से हमेशा ज्यादा होगा, v भी हमेशा i से ज्यादा ही होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि समय के साथ जो अधिकतम मान है वो पहले कौन प्राप्त कर रहा है, उसका अग्रगामी पश्चगामी शब्द यूज किया जाता है। ये नहीं कि मान में ज्यादा हुआ जा रहा है प्रत्यावर्ती धारा, गलत कॉन्सेप्ट नहीं बिठाना मन में। समय से पहले ये अपना अधिकतम मान प्राप्त कर ले रही है प्रत्यावर्ती धारा, तो इसे प्रत्यावर्ती धारा को क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती वोल्टता से अग्रगामी बोलेंगे, ठीक है? ठीक है? धारा का मान प्रतिरोध अधिक ना करता है, हाँ कभी नहीं अधिक करता है भैया। धारा का मान कहां से पढ़े हो आप लोग हैं? बताओ, एक से एक लोग हो। v बराबर आई लिखा है, बताओ क्या सही है? कभी एक पढ़े हो जीवन में? कभी नहीं, गलत है। ये तो ओम सर ने पढ़ाया नहीं। ओम सर ने कहा कि v के बराबर में अगर किसी को आना है, आई को अगर v के बराबर में आना है तो एक भौतिक राशि का गुणा करना पड़ेगा r, अर्थात v छोटा है, v हमेशा छोटा है। और इसको छोटा कर कौन रहा है? प्रतिरोध कर। भैया 8 10 लिखे हुए हैं, 10 के बराबर में क्या 5 है? नहीं भैया, कभी नहीं हो सकता, जीवन में नहीं हो सकता ना। तो 10 को
बराबर में कोई चीज लिखनी है इसके मतलब 10 के बराबर 10 होना चाहिए, तो 5 है इसके बराबर कौन होगा भैया, गुणा 2 करो तब ये बराबर का चिन्ह लगाना सही है। तो इस वजह से कौन छोटा है बताओ, b छोटा है कि 5 छोटा है? ऐसा थोड़ी होता कि i के गुणा r आ गया तो सर r i बड़ा हो गया, ये वाला वैल्यू बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता। बराबर के चिन्ह लगे मतलब दोनों तरफ बराबर, और बराबर कब हुए, ये छोटा था जब r का गुणा हुआ तब बराबर हुआ। उल्टा कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो सब आए। देखो तो ये चीज है। अब इसके समीकरण देखो कैसे लिखा जाएगा, ध्यान देंगे। कलांतर अर्थात, यहां पर मैं लिखना चाहूंगा अर्थात दोनों में, अर्थात दोनों के बीच, अर्थात v तथा i के बीच, ऐसे लिख रहा हूं, अर्थात v तथा i के बीच कलांतर है। कितना कलांतर है? अर्थात v तथा i के बीच क्या है, कलांतर है। कला में क्या है, अंतर है। कलांतर को किससे प्रकट करेंगे हम लोग, यहां पर ध्यान देना। कलांतर को फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से सुनेंगे, इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती वोल्टा और प्रत्यावर्ती किसके धारा के समीकरण क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखना। v बराबर v नॉट साइन ओमेगा t, ये प्रत्यावर्ती वोल्टा का समीकरण। धारा का समीकरण होगा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा t। कौन अग्रगामी है, तो प्रत्यावर्ती धारा अग्रगामी, प्रत्यावर्ती धारा कामा प्रत्यावर्ती वोल्टा से अग्रगामी है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा पहले समय से प्रत्यावर्ती वोल्टा के साथ नहीं बल्कि समय से पहले ही अपना अधिकतम मान प्राप्त कर ले रही है, ओमेगा टी प्लस फाई। प्यारे बच्चों ये हुआ कलांतर लिखाना दर्शाना। v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अर्थात कौन अग्रगामी है, तो प्रत्यावर्ती धारा। इसी को हम दूसरे प्रकार भी लिख सकते हैं, इसी को हम दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं वो अब बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। इसी समीकरण को दूसरी वे में लिख सकते हैं, इसी भाषा को हम पश्चगामी यूज करके भी लिख सकते हैं। क्या पश्चगामी लिखेंगे, देखना ध्यान से। दूसरा चीज हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसे दूसरी भाषा में स्पष्ट करें, दूसरे प्रकार से स्पष्ट करें, इसे हम दूसरे प्रकार से स्पष्ट करें तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताइए ना, वही तो सुनना चाह रहे हैं सभी बच्चा पार्टी वही तो सुनना चाह रहे हैं। हाँ, तो इसे दूसरे प्रकार से स्पष्ट करें तो कह सकते हैं हम। अब आप सुनना, ये दो लोग दौड़ रहे हों, अगर दो लोग दौड़ रहे हों, बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है इसे। ये ए आदमी है और ये बी आदमी है, ठीक है, ये बी आदमी, दोनों लोग दौड़ रहे हैं, हम बोले कि बी ए से आगे है। ध्यान सुनना, बी ए से आगे है। इसे दूसरी भाषा में ये भी बोला जा सकता है कि ए बी से पीछे है, ए बी से पीछे है। तो वही शब्द यहां पर यूज करना है। प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता से अग्रगामी है, लेकिन इसी को पीछे बोला जाए कि प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा से पश्चगामी है, बस वही शब्द यूज करना है। यहां पर बात समझ गए होंगे, दोबारा पढ़ने की बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या बोलेंगे, स्पष्ट कर सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा से कला में पश्चगामी है। कैसा है, कला में मतलब जो उनका कलांतर हो गया है तो कला में पश्चगामी है, इसी शब्द का यूज करना है। कला में पश्चगामी है, क्लियर, कला में पश्चगामी है। चलो, तो इसे दूसरे प्रकार से स्पष्ट करें तो कह सकते, यहां पर क्या केवल कह सकते हैं लिखना है, कह सकते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टा प्रत्यावर्ती धारा से कला में पश्चगामी। इसके समीकरण देखो समझ में आ जाएगा। v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी और ये I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। अब ध्यान सुनना मैं क्या बताने जा रहा हूं। यहां जो कला में अग्रगामी था तो उसमें कला में ओमेगा टी को कला बोलते हैं ना, तो कला में जब अग्रगामी तो कितना कलांतर है, कितना बोला जा रहा है कि भैया फाई कला अग्रगामी है, तो ओमेगा टी प्लस फाई बोल दिया, ओमेगा टी प्लस फाई बोल दिया। लेकिन जो पश्चगामी बोला जा रहा है कौन, तो प्रत्यावर्ती वोल्टता को पश्चगामी बोला जा रहा है ना। इन्हीं समीकरणों को यहां पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर ये पश्चगामी है तो मतलब ओमेगा टी माइनस फाई लिखा जा सकता है। प्यारे बच्चों, इन समीकरणों को इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं, बिल्कुल भी गलत नहीं माना जाएगा, बिल्कुल भी गलत नहीं माना जाएगा। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों स्पष्ट है। पश्चगामी सही तो लिखा हुआ है, पश्चगामी चा पूरा रहेगा। सर कला और कलांतर एक ही है, देखो भावार्थ एक ही है। कह दे कलांतर समान है, कलांतर समान का ये हो गया कि भैया कला में अंतर है ही नहीं, तो इसका मतलब समान है। जैसे विभव और विभवांतर, बोलो कह दे इस बिंदु पर विभव
तो कभी विभव को परिभाषित किया जा सकता है, पता है, मैंने बताया था विभव को कभी नहीं परिभाषित किया जाता, हमेशा विभवांतर को परिभाषित किया जाता है। दूसरे बिंदु को विभव शून्य मान लेंगे तब विभवांतर। वैसे ही कला है कलांतर, किसी दूसरे के सापेक्ष जब तुलना करेंगे तो भैया कलांतर ही बताएंगे, कभी कला नहीं बताएंगे, कभी नहीं कला बताएंगे। कला अगर सिंगल लिखना है तो भैया ये इसकी कला है, ये इसकी कला है, ये इसकी कला है, ये इसकी कला है, लिख दो। तो सिंगल में कला बता रहे हैं, लेकिन अंतर दिखाने के लिए क्या बोला जाएगा, कलांतर। अंतर है क्या, दोनों की कला में अंतर है, जी हाँ। यहाँ पर इसके पहले जो पढ़े इसमें क्या कला में अंतर था, दोनों समीकरण में क्या कला में अंतर था, v बराबर v नॉट sin ओमेगा टी, i बराबर i नॉट sin ओमेगा टी। अर्थात प्यारे बच्चों यहां पर अगर देखेंगे ये ओमेगा टी और ये ओमेगा टी, इसका मतलब किसमें थे, समान कला में, इसमें थे समान कला में। यहां पर मैंने इक्वेशन बना के नहीं लिखा बट समझा दिया। वैसे ही प्यारे बच्चों यहां पर अब इसका भी ग्राफ बनाना है, आइए अब ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ बनाना है जल्दी से, देखो अब मैं एक ही में ग्राफ बनाऊंगा। इसका ग्राफ देखिए, सर बहुत बड़ा ग्राफ बना दिए। हाँ, समझाने के लिए बहुत बड़ा ग्राफ है और आपको समझ में भी आना चाहिए, बस ध्यान देंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। एक ग्राफ को हमेशा फिक्स कर लेना, किस ग्राफ को हमेशा फिक्स कर लेना, v बराबर v नॉट। ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, तो हमेशा फिक्स कर लेंगे, ये ग्राफ है v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी का। क्या कह लो, ये ग्राफ प्रत्यावर्ती वोल्टता का है। यहाँ पर v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी समीकरण लिखो, समीकरण तो पीछे लिख चुके हो, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता का है। अब प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ बनाना है, तो मेरा ध्यान से इंटेंशन समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं भाई। इस जगह पर जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है बढ़ते 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 इस पॉइंट पर अधिकतम हुई है, इस पॉइंट पर क्या हुई है, अधिकतम हुई है। किसका मान है, तो v नॉट का मान है। जबकि धारा को कह रहे हैं कि समय से पहले ही अग्रगामी हो जाती है, इसका समय तो यहां पर है, इसका समय तो यहां पर हो रहा है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा जो है ना प्यारे बच्चों, जो प्रत्यावर्ती धारा है वो समय से पहले ही पीक पॉइंट प्राप्त कर ले रही है। अर्थात प्रत्यावर्ती धारा ऐसे आ रही है कि वो लगभग मान लो यहां से शुरू हो रही है, अरे पूरा ऐसे कंप्लीट ही बना दे रहे हैं। ये देखो, अब ये प्यारे बच्चों दिखा रहा है कलांतर। कैसे कलांतर सर दिखा रहा है, जरा हमें समझाओ, कहां कलांतर है। देखो बच्चा पार्टी, ये है किसका समीकरण है, पहले तो ये जान लो, ये वाला समीकरण है प्रत्यावर्ती, ये ग्राफ जो है ये है प्रत्यावर्ती धारा का। इसका ग्राफ है प्रत्यावर्ती धारा का। जब कहे जो अग्रगामी हो ना उसका ग्राफ प्यारे बच्चों यहां से उठा दिया हमने। देखो ये v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी वाला प्रत्यावर्ती वोल्टता वाला ग्राफ सेम वैसा ही बनाया जैसा पीछे बना हुआ था, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा कह रहे हैं अग्रगामी। तो प्रत्यावर्ती धारा को मूल बिंदु से थोड़ा उठा करके दर्शाओ कि यहां से सीधे डायरेक्ट उसका मान यहां से बढ़ना शुरू हुआ और इस पॉइंट पर जाके इसका अधिकतम मान यहां पर है, ये यहां पर इसका अधिकतम मान है, यहां पर ये किसका मान है, अधिकतम मान है, ये पॉइंट ये यहां पर इसका क्या है, अधिकतम मान हुआ प्यारे बच्चों। और इस यही जो यहां पर अंतर आ रहा है, इन यहां पर ये अधिकतम मान प्राप्त कर रही है वोल्टता, जबकि प्रत्यावर्ती धारा यहां पर अधिकतम मान प्राप्त कर रही है। इन दोनों के बीच जो ग्राफ में ये देख रहे हैं अंतर, यही प्यारे बच्चों है कलांतर। ये क्या है, ये जो इनके बीच में आपको दिख रहा है ये इतना, यही है प्यारे बच्चों कलांतर। यही क्या है, कलांतर। ये बना हुआ है कलांतर, ये हर जगह बना हुआ है। ये यहां भी अधिकतम मान ये प्राप्त कर रही है, ये यहां पर अधिकतम मान प्राप्त कर रही है। कौन, प्रत्यावर्ती धारा वाला ग्राफ। प्रत्यावर्ती वोल्टता देखेंगे तो यहां पर अधिकतम मान प्राप्त कर रही है, अर्थात यहां पर भी कलांतर फाई बना हुआ है। अब कहेंगे सर थोड़ा सा यहां कम जगह, यहां ज्यादा जगह लग रही, उससे ना समझिएगा, मैंने हाथ से बनाया, कोई पटरी और प्रकार से खींच करके नहीं बनाया। बात समझ गए। तो ये है प्यारे बच्चों कलांतर दिखाना, मतलब कलांतर है यहाँ पर। कलांतर अगर होगा तो ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। कौन अग्रगामी है, तो यहां पर स्पष्ट हो रहा है कि समय से पहले, वोल्टता से पहले ही प्रत्यावर्ती धारा अधिकतम मान प्राप्त कर ले रही है। फिर डाउन हो गया ग्राफ, देखो उसका ग्राफ यहां जाके डाउन हो रहा है जबकि ये यही डाउन हो जा रहा है। इसका मतलब ये किसका ग्राफ है, ऑरेंज कलर वाला, तो प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ है। इसका ग्राफ है प्रत्यावर्ती धारा का, ये ग्राफ प्रत्यावर्ती। याद रखेंगे, हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। कलांतर का इमेज दिखा दीजिए, यही है कलांतर का इमेज, ठीक है। ओके सर, कल हम आते हैं पटना, आइए, स्वागत है। चलो तो प्यारे बच्चों बात समझ गए, मैंने बता दिया कि कलांतर क्या समय हो रहा है, अभी समय है, अभी पश्चिगामी वाला भी बताना है। दूसरा हो गया, मैंने यहाँ पे बता दिया कि भैया धारा अगर समय से पहले मान प्राप्त कर रही है तो मतलब धारा अग्रगामी है। इसका मतलब क्या हुआ, धारा अग्रगामी तो दूसरा पीछे, मतलब कौन, वोल्टता पश्चिगामी। तो जब ये बोला जाए कि वोल्टता पश्चिगामी है तो वोल्टता में फाई घटा दो, लेकिन फिर धारा को वही समीकरण लिखो। अगर बोला जा रहा है धारा अग्रगामी तो धारा में प्लस फाई जोड़ दो, इसको पश्चिगामी का, कोई दिक्कत नहीं है। बात वही, यहाँ पर अधिक है तो देखो है ना अग्रगामी से, ये है पश्चिगामी तो देखो ये कम है ना, समय से पहले तो यही प्राप्त करेगा ना, क्योंकि इसमें देखो ओमेगा टी में कुछ ना कुछ घट रहा है, समय से पहले तो यही मान प्राप्त करेगा। मतलब दोनों समीकरणों का भावार्थ एक ही। जैसे मैंने बताया ना, दो लोग दौड़ रहे हो तो चाहे बोलो बी आगे है ए से या ए पीछे है बी से, बात तो वही है। वैसे यहाँ पर ये ग्राफ दर्शाना था। चलो आगे बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट, ओहो, तीसरा पॉइंट प्यारे बच्चों, तीसरे पॉइंट में ये हो सकता है, एक तो धारा अग्रगामी थी, अब हम बता सकते हैं कि धारा पश्चिगामी होगी।
धारा पश्चगामी के लिए कैसे ग्राफ बनेगा और कैसे लिखेंगे समीकरण, वही भाषा वही यूज कीजिए लगभग। कुछ परिपथों में प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा से पहले ही अपना अधिकतम मान प्राप्त कर लेती है। अपना अधिकतम मान प्राप्त कर लेती है तो इसे क्या कहेंगे? अपना अधिकतम मान, प्रत्यावर्ती वोल्टता अब क्या है? आगे है। अब प्रत्यावर्ती वोल्टता को अग्रगामी बोलेंगे। प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा से पहले ही अपना अधिकतम मान प्राप्त कर लेती है, अर्थात प्रत्यावर्ती वोल्टता गलत हो गया। अर्थात प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या है? प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा से कला में क्या है? कला में अग्रगामी है। हो गया। कला में अग्रगामी है। अब इसमें इक्वेशन बनाने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपको भी ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। प्रत्यावर्ती धारा और दोनों समीकरण पहले ऐसे लिखो, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। फिर धारा के समीकरण I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो आपको तरीका मिल जाएगा, आपको अपने गुरु जी से तरीका मिल जाएगा लिखने का। प्रत्यावर्ती धारा से पहले ही अपना अधिकतम मान प्राप्त कर लेती कौन? प्रत्यावर्ती वोल्टता। मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा से कला में अग्रगामी है। ये अग्रगामी है तो भैया प्लस फाई इसमें जोड़, हो गया काम खत्म। इसको दूसरे भाषा में क्या लिखेंगे वही बात फिर यहां पर थोड़ा सा दूसरी तरीके से लिख देना है। इसे हम दूसरी भाषा में स्पष्ट कर सकते हैं। इसे हम दूसरे प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं। देखो इसमें टाइम नहीं लगा, क्यों? क्योंकि वो चीज आपको समझ में आ रही है तो ये आपको समझ में आ जाएगा। इसे हम दूसरे प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? क्या कह सकते हैं? दूसरे प्रकार से क्या कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टता, जो अभी हम कह रहे थे कि प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा से कला में अग्रगामी है, आप कह दीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता से कला में पश्चगामी है। प्रत्यावर्ती वोल्टता से कला में पश्चगामी। क्या है बाबू? कला में पश्चगामी है। अब इनके समीकरण कैसे लिखोगे जल्दी से बताओ। यहां पर पहले तो वही लिखना है, क्या? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है? I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। क्या कह रहा है? पश्चगामी है प्रत्यावर्ती धारा, तो जो पश्चगामी है उसमें घटा दो माइनस फाई। ये फाई क्या है? तो कलांतर को फाई से प्रदर्शित करते हैं। चीज मैंने लिखी अभी, ओमेगा टी माइनस, हो गया। मतलब इस समीकरण को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। भैया ये ज्यादा था, अगर इसको ये चाहे ज्यादा लिखाओ, जितना ज्यादा है तो उसको उतना कम लिखाओ, बात तो वही है ना। अरे दो लोगों के पास, एक के पास 5,035 रुपया है, एक के पास 5,000 रुपया है, तो क्या कहोगे? कैसे दिखाओगे? ध्यान से देखना। ऐसे एक के पास 5,000 रुपया है और एक के पास 5,035 रुपया है, या कह लो एक के पास 5,000 रुपया है, हाँ ऐसे लिखा रहने दो। आप किसी को दिखाना है एक के पास 5, आप किसी के पास ये दिखाना है कि भैया इनके पास कितना कम रुपया है, तो हम ये कह सकते हैं 5,035 में कितना कम है? 35 रुपया कम है। मतलब ओमेगा टी इतना ही है 5,000 और उसमें 35 रुपया कम है, तो दिखा दिया गया। इस प्रकार से आप बता सकते हैं भैया, आप चाहे वो रेस वाला ले लो, ए बी ए से आगे है या ए बी से। अब इसका भी समीकरण बनाओ, इसका भी ग्राफ बनाओ, जल्दी से देखो। इसका ग्राफ देखो बनाएंगे हम, बढ़िया से बनाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग बढ़िया नहीं बना रहे क्या? आप लोग भी बढ़िया ही बना रहे होंगे। सबसे पहले क्या करो? प्रत्यावर्ती वोल्टता का ग्राफ। सही है, इसमें देखें, उसमें कैमरे में दिख जाता है, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब बार बार मुझे सब कुछ लिखने की बताने की जरूरत नहीं, ये मूल बिंदु है। ओ प्रत्यावर्ती धारा क्या है? कला में पश्चगामी है। प्रत्यावर्ती वोल्टता तो हम पहले बना लिए, तो मतलब ये यहां पर समय, इसका मतलब वो बाद में अधिकतम मान प्राप्त कर रही होगी। भाई ये प्रत्यावर्ती वोल्टता है, ये यहां पर अपना अधिकतम मान लगभग प्राप्त कर रही है। किसका समीकरण है ये? समीकरण, ये ग्राफ है प्रत्यावर्ती वोल्टता का। प्रत्यावर्ती वोल्टता का ग्राफ समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, धारा पश्चगामी है, ये अधिकतम मान यहां पर है, इसका ये V नॉट है। अब अगर हम कहेंगे तो जो धारा होगी, क्योंकि धारा पश्चगामी, पहले धारा यहीं पर प्राप्त कर ले रही थी अधिकतम मान, अब धारा इस ग्राफ में बढ़ते बढ़ते कहीं यहां पर बाद में अपना अधिकतम मान प्राप्त करेगी, अर्थात धारा अपना अधिकतम यहां कहीं आसपास आएगा। तो उसको अगर हम यहां से दिखाएंगे तो समय के साथ लगभग यहीं जाएगा। उसको पीछे से, जब पश्चगामी है ना धारा, जब धारा पश्चगामी, तो इसके नीचे से शुरू करना ग्राफ। ये अब पहले ये शून्य होगा, क्योंकि शून्य भी बाद में ही होगा, और फिर ये बढ़ते बढ़ते ये देखो
ये प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, कलांतर। देख सकते हो, यहां भी देख सकते हो, यहां भी ये इसका अधिकतम मान और अधिकतम मान इसका ये क्या है, यही है फाई कलांतर। यहां पर देखेंगे ये इसका अधिकतम मान, मतलब यहां पर प्यारे बच्चों क्या है, ये क्या है इतना, यही है फाई कलांतर। ये क्या है, कलांतर है, यही है कलांतर। तो ये किसका समीकरण था, ये सॉरी ग्राफ किसका था, ये प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का। प्रत्यावर्ती धारा का यहां पर क्या है, ये अधिकतम मान है आई नॉट, आई नॉट। बात समझ गए, इस प्रकार से कि भाई धारा अपना अधिकतम मान बाद में प्राप्त कर रही है प्रत्यावर्ती वोल्टता से। सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन मैं कह रहा हूं पहले तो या तो ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेगा। ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा, मान लो देखना, एक ये ग्राफ बना हुआ है ऑब्जेक्टिव में, एक ये ग्राफ बना हुआ है ऑब्जेक्टिव में, एक ये वाला ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, एक और टेढ़ा मेढ़ा बना के दे दिया, 4 ग्राफ आप तो समझ सकते हैं बन के आ सकता है सर, 4 ग्राफ दे दिए। वहां पर ये पूछ लेगा, आप कहेंगे सर हमारी क्वेश्चन बैंक में नहीं है, क्वेश्चन बैंक से मतलब ये किताब में नहीं है, तो किताब से मतलब कॉन्सेप्ट तो है कि भाई आ गया नया प्रश्न हर बार बिहार बोर्ड, ऐसा तो है नहीं कि हर प्रश्न वही पीछे वाले ही रखेगा, कुछ तो नहीं रखता ही है। तो मान लो ये प्रश्न आ गया, मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ भैया 100 में की, तो मैं ऐसा तो है नहीं कि कोई टॉपिक छोड़ दूंगा। तो अगर आया वहां पर प्रश्न ये है कि निम्न में से वह कौन सा ग्राफ होगा जिसमें प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा से पश्चगामी है, प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा से पश्चगामी है। तो हमने क्या कहा, प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या है, पीछे है, मतलब धारा पहले अपना अधिकतम मान प्राप्त कर रही है। तो इसमें जरा देखो क्या धारा अपना पहले अधिकतम मान प्राप्त कर रही है, जी हाँ, समय इसका पहले है, पहले भाई ये समय वाली रेखा है ना, ये क्या है, ये समय अक्ष है, ये समय टी अक्ष है ना, समय टी की वैल्यू है इसमें। तो ये समय अक्ष में देखेंगे तो समय में पहले ही धारा अपना अधिकतम मान प्राप्त कर ले रही है, वोल्टता बाद में अपना अधिकतम मान प्राप्त कर, अर्थात वोल्टता पश्चगामी है। तो यही ग्राफ हम लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे। तो पहले तो ये आ गया। दूसरा 2 अंक में आ सकता है कि वह ग्राफ प्रदर्शित कीजिए जब प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता धारा से वोल्टता से पश्चगामी, धारा से अग्रगामी, जो भी शब्द यूज किया जाए उस प्रकार से 2 नंबर में ग्राफ ही केवल बनाने को आ जाएगा। तो बस थोड़ी सी लैंग्वेज लिख करके फिर आप ग्राफ अगर बना देंगे तो 2 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा पार्टी, सर बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों ये थे कलांतर जो आज हम लोगों को पढ़ना था, मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान देंगे हम लोगों को जो आगे पढ़ना है, अब यहां से जर्नी शुरू होगी प्रत्यावर्ती धारा का, मेन भूचाल भूकंप आने वाला है। प्यारे साथियों इसमें सबसे ज्यादा फार्मूले होंगे, लेकिन मैं आपको इस चैप्टर के, अभी बनाया तो नहीं हूं, फार्मूला सीट नहीं बनाया हूं, पढ़ाने के साथ साथ ही, जैसे अभी चैप्टर 6 का नोट्स कंप्लीट हुआ है, आज मैं टाइपिंग के लिए मतलब वो जो ऑब्जेक्टिव वाले थे उनको एक जगह पे रख करके, क्योंकि जो आपको मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कराया हूँ 24-25 जो भी क्वेश्चन थे, उन्हीं ऑब्जेक्टिव को रखा जाएगा, फिर ऑप्शन टिक करके। आप लोग तो जानते हैं जैसे नोट्स भेजा जाता है तो उसको A4 साइज में कन्वर्ट करके फिर से बार बार सेट करके लिखा जाता है, तो वो सेट करना पड़ता है, वो खुद ही सेट कर रहे थे। और बाकी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनको मैं टाइप करवा रहा था, और हैंड रिटन जो नोट्स है वो तो नोट्स लिखा हुआ है वो आपके पास पहुंचेगा। हाँ कुछ जगह पर मेरा एक बच्चा, शायद यहाँ पर आप लोग में ही वो देख रहे होंगे, साथी मेरे छोटे भाई बहनों में से एक, मुझसे चाहने वाले, मुझसे स्नेह रखने वाले, कि एक बच्चे ने लिखा था कि और मुझे पीडीएफ भी भेजा था, मैं यहाँ पर नाम नहीं लूंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट का, लेकिन और एक बार ऐसा ही पहले भी आ चुका है, 2 महीने पहले भी, मतलब लगभग 2 जगह से ऐसी बात निकल के आई कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, मेरा नोट्स जो मैं भेज रहा हूँ बच्चों आपको, वो लोग वो नोट्स लेकर के मतलब सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है, सेल कर रहे हैं। तो अगर ऐसी सूचना आपको मिले तो आप बिल्कुल कॉलिंग सेंटर में कॉल करके बताइएगा, मुझे तो प्राप्त हुआ था, बताया गया था, ठीक है, मुझे बच्चा मैसेज किया था तो मैंने देखा था। और ये अगर सूचना आपको मिलती है तो देखिए ये गलत है, क्योंकि एक किसी टीचर की या किसी संस्थान की मेहनत है, तो उसको दूसरा फायदा तो चलो उठा रहे हो तो भाई ठीक है, तुम अपना अपनी मेहनत से कमाओ खाओ, ठीक है, लेकिन आप नाजायज पैसा ले रहे हो, आप उसको 500 में भी बेच सकते हो, आप उसको 300 में केवल पीडीएफ बेच रहे हो, और हम यहाँ पर बच्चों को मात्र 1250 में पूरे वर्ष भर पढ़ा रहे हैं और पूरी नोट से भी दे रहे हैं, है ना। तो फिर वो तो इंसान गलत कर रहा है, इसलिए मैं मतलब ये चीज़ निकल के आई। और किसी सब्जेक्ट में नहीं ऐसा हुआ है, मेरे सब्जेक्ट का नोट्स जो है वो बटा है, अगर किसी भी सब्जेक्ट का बटे तो आप कोई कैसे भी हो किसी माध्यम से आप बता सकते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि ये चीज़ ऐसा नहीं है कि हम उस टीचर को कुछ बोले हैं, बस उनके द्वारा किया गया कार्य अच्छा नहीं है, आपको जरूरत है, आप नोट्स वही टारगेट बोर्ड लिखा हुआ, वही संस्थान लिखा हुआ, आप बच्चों को दे दीजिए, फ्री में दे दीजिए, देखो ये नोट्स मुझे मिल गया, आप लोग के लिए फ्री में अवेलेबल है, पीडीएफ दे दीजिए, बच्चे अपने पर। उसमें वाटर मार्क हटा दिया है उन्होंने, उसमें क्या किया है, वाटर मार्क हटा दिया है। कोई देख रहा हो तो बताइए कि भाई सर हम ही बताए थे आपको। गुरुजी मैं था, व्हाट्सएप पर भेजा था आपको, मैं आपका भी नाम नहीं लूंगा, नहीं तो ठीक है अच्छा नहीं लगता है, तो लेकिन मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया, ठीक है। अब अगर और कोई भेजा ना तो उसको समझ जाएंगे इसी में का बच्चा कोई फैलाया होगा, नहीं मुझे पता है मेरे स्टूडेंट में ऐसी बात नहीं है, और जितने भी स्टूडेंट हैं सभी अच्छे हैं, सभी, और फैलाया अभी तो कोई गलत थोड़ी किया, हम तो चाहते हैं कि आप बढ़िया नोट्स अच्छे से सबको बताओ कि हमारा कंटेंट इतना बेहतरीन है, आप लोग तो है ना, वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसका नाजायज बस मतलब फायदा ना उठाओ भाई। अगर 500 में 300 में बेच रहे होगे अगर आप, क्योंकि जो देख रहे हैं अभी इन्होंने, इसके पहले जो था वो लोग से जब मेरी बात हुई उसको तो मैंने सीधे फोन कर दिया, क्योंकि भाई हाँ ये बता, आप ये बता दीजिए मुझे कि भाई आप वाटर मार्क कैसे हटाए, वो समझ गए कि कोई तो कोई है जो समझ गए। हम फिर दोबारा दूसरे नंबर से दूसरे दिन कॉल किए, हम कहे कि कितने में बेचते हैं सर, हमें नोट्स लेना था, बोले 300 देते हैं, 500 पहले था लेकिन अभी ऑफर के लिए मैं 300 में दे रहा हूँ। हम कहे सर अभी आप पूरे चैप्टर तो आए नहीं है, तो कहे नहीं पूरे चैप्टर हम भेज देंगे, आप परेशान ना होइए, लेकिन अभी आपको 4 चैप्टर का ही मिलेगा। तब 4 चैप्टर लगभग चल रहा था, कंप्लीट हो गया था, तो हम कहें अच्छा ठीक है भैया 4 चैप्टर में आएगा। हम कहें हम आनंद सर ही बोल रहे हैं, फोन कट कर दिया। उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर कॉल किए, बात फिर हमने ये कहा, हम कहें ऐसा नहीं, अरे सर मिस्टेक हो गई, ऐसा दोबारा नहीं होगा।
हम क्या, आप यूज़ करिए, कोई ये थोड़ी है कि नोट्स नहीं यूज़ कर सकते, नोट्स यूज़ करिए, कंटेंट अच्छा है तो आप पढ़िए, अपने बच्चों को बताइए, लेकिन उसका मिस यूज़ कर रहे हैं आप, टारगेट बोर्ड वाटर मार्क ही हटा दे रहे हैं, ये तो गलत है ना? और फिर बेच रहे हैं 300 रुपये, काहे लिए बेच रहे हैं? ऑलरेडी बच्चे ने पे किया हुआ है और आपको मिल जा रहा है, आप बता के पे कर रहे हैं, ये तो गलत हो रहा है। किसी ने इसको, ये गलत बात है, ठीक है? चले? नहीं भाई, आप लोग दौड़ाते, एक लोग लिख रहे हैं सर बताइए, उठा के पटक देंगे, तो पीटे जाओगे आप लोग, परेशान कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? इतनी जल्दी आवेश में नहीं आना चाहिए, यही संयम बना के रखो। चलो अच्छा बच्चों समझ लो, टाइम टाइम हो गया, 2 मिनट में मैं ये समझा दे रहा हूँ, कल मैं क्या पढ़ूंगा, हम लोग क्या पढ़ेंगे, है ना? विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पढ़ेंगे कल। वीडियो लेक्चर कौन सा लाइव लेक्चर चलेगा भैया? चौथा। आज 3 हो गए। 3 में आप लोगों को क्या क्या सिखाया गया? प्रत्यावर्ती धारा कैसे बनती है, तो विद्युत वाहक बल का समीकरण सिखाया गया था, E बराबर E0 sin ओमेगा t, ये सिखाया गया था, है ना? ये सिखाया गया था। उसके बाद ढेर सारी परिभाषाएं आपको बताई गई कि आवर्त काल क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, कला क्या होती है, शिखर मान क्या होता है ना? कब ये समान कला में होती है, इन सभी बातों को और ग्राफ बना करके, एक टेबल बना करके दूसरे लेक्चर में आपको बताया गया। तीसरे लेक्चर में आपको 3 ग्राफ बना के बताए गए, जिसमें ये बताया गया कि कलांतर क्या होता है, कलांतर कैसे बनता है। ये है टॉपिक बहुत छोटा, लेकिन एक लेक्चर में मैंने आएगा एक ही 2 नंबर का, ठीक है? आएगा एक ही 2 नंबर, लेकिन मैंने फिर भी समझाया कि आप इसे समझिए, जरूरत है, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक? और चौथे लेक्चर में पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जिसमें पहला पढ़ेंगे एक आर परिपथ। ये सर आर परिपथ का मतलब क्या होगा? मतलब प्यारे बच्चों, एसी वोल्टेज से अगर केवल कोई प्रतिरोध जुड़ा है तब उसके धारा और वोल्टता में क्या अंतर होता है, कलांतर होता है कि नहीं होता है, क्या सूत्र होते हैं, वो सब चीज पढ़ेंगे। अगर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से हम कोई कैपेसिटर जोड़ दें या कोई प्रेरकत्व जोड़ दें तो आर परिपथ, एल परिपथ भी पढ़ेंगे। प्रेरकत्व मतलब कुंडली, प्रेरकत्वों का भी संयोजन पढ़ा है ना, 1 2, ये प्रेरकत्व होता है कि नहीं, बोलो एल, ये आर, ये सी। अब अगर इन तीनों में जो भी अलग अलग जोड़ा जाएगा, एक और होगा, एक परिपथ पढ़ेंगे क्या, सी परिपथ। फिर दोनों को मतलब 2 2 करके जोड़े जाए, एल आर परिपथ। चौथा हो जाएगा एल आर परिपथ। कैसे भी क्रम, ये नहीं कि सर जी कि पहले एल आर परिपथ पहले सी परिपथ ना पढ़ाइए, पहले ये पढ़ाइए, ऐसा कुछ नहीं, जो भी आगे पीछे पढ़ा सकते हैं। बी पांचवा क्या होगा, आर एल आर हो गया, आर सी परिपथ, आर सी परिपथ। छठवां हो जाएगा प्यारे बच्चों, आर सी हो गया, एल सी परिपथ, एल सी परिपथ। 2 2 जोड़ के, अगर 2 2 जोड़ के कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ हो। 7वां प्यारे बच्चों होगा जिसमें तीनों हो, एल सी आर परिपथ, एल सी आर परिपथ। और इनसे रिलेटेड लगभग आपके 18 मतलब 15 से 20 प्यारे बच्चों क्या बनेंगे, फार्मूले बनेंगे। इस चैप्टर में 15 से 20 फार्मूले बनेंगे, तो अपने आप में बहुत ज्यादा फार्मूला वाला चैप्टर है, और मैं आपको वो फार्मूला सीट इस चैप्टर की बना के प्रॉपर दूंगा, ठीक है? इस चैप्टर की मैं बना के सीट प्रॉपर दूंगा, लेकिन बाद में, पहले तो सारे पढ़ने हैं। तो कल के वीडियो लेक्चर मिलेंगे। प्यारे बच्चों खुश रहें, मस्त रहें और दूसरों को खुश रखने का पूरा प्रयास करें। मेहनत और लगन से जी जान लगा करके इस साल पढ़ाई करते रहे, क्योंकि 2025, एक बात बता दें, 2025 बहुत गजब का साल है। 2025 अगर इसके सभी अंकों को जोड़ेंगे 5 2 7 2 9, और आपको पता है आपके आनंद गुरुजी निकोला टेस्ला सर को आइडियल मानते हैं और उनकी बातों को कई बार फॉलो भी करते हैं हम अपनी लाइफ में। तो 9 नंबर जो होता है बहुत ज्यादा एक यूनिक नंबर है। इस नंबर में एक होल नंबर बोला जाता है और ये इसमें पूरा यूनिवर्स समाया हुआ है, ऐसा निकोला टेस्ला सर का कहना था, और उन्होंने मैथमेटिकली इसको प्रूव भी किया था। कभी बताएंगे सारी चीजें। तो प्यारे बच्चों, ये 9 नंबर का अगर ये साल है तो आपके लिए कुछ ब्राइट हो सकता है, कुछ चमत्कारी वर्ष हो सकता है। बस मेहनत और लगन से तैयारी करते रहें। तो मिलते हैं कल की क्लास में भाई, खुश रहे, मस्त रहें, जी जान लगा करके पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।